Morning children, welcoming you all my student in RPS Public School online class, and I'm going to teach you class 7 SST from history. We have already studied about the many topic in class 7 like what were the dynasties who ruled over in Delhi Sultanate. There was only 5 dynasties that ruled over Delhi Sultanate, and that was followed as Slave dynasty, Tughlaq dynasty, Khilji dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. We have already studied about these 4 chapters. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ाई कर चुका है, और ये लास्टली जो वीडियो है ये आपके क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग है। जो क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग में आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और जो आपके सामने जो डिफिकल्टीज आई है क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं, और बाकी जितने ये 3 क्वेश्चंस के अलावा और आपके क्वेश्चन है जैसे कि एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, ये सारे जितने सारे क्वेश्चन हो वो आपको मैं पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मेक ए क्वेश्चन आंसर। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। जो रेस्ट क्वेश्चन बच जाएगा वो चाहे शॉर्ट टाइप में हो चाहे लॉन्ग टाइप में हो, वो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप उसको रेक्टिफाई करके ढूंढ करके आप लिख सकते हो। और जो 3 मुझे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा, जिसमें से एक क्वेश्चन इक्तास है, इक्तास के बारे में जो है उसमें नहीं लिखा हुआ, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक was a founder of slave dynasty that introduced first time in Delhi Sultanate. तो दिल्ली सल्तनत में उसने सबसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया था वो। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आप क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक प्लान टू शिफ्ट हिज कैपिटल फील्ड। एक बार पुनः मैं अपने स्टूडेंट को बता देना चाह रहा हूं कि ये चैप्टर नंबर 3 है जो कि हिस्ट्री से है। ये चैप्टर नंबर 3 है जो कि एसएसटी हिस्ट्री से है, वो क्लास 7 के लिए है। तो सभी स्टूडेंट जितने हैं वो अवेयर हो जाए, अपने बुक को निकाल लें, अपनी कॉपी को निकाल लें। ये वीडियो पर जितना सारा ये चीज लिखा हुआ है उसको पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि अपनी राइटिंग को अच्छी तरह से लिखूं। साथ ही मैं उन सभी स्टूडेंट को यह बता देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपके ये सारे चीज आपको पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं इस चीज को। कह रहा है कि व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक आपको बता दें तुगलक डायनेस्टी से था। एंड तुगलक डायनेस्टी कौन थे? वो तीसरी ऐसी डायनेस्टी थी जो दिल्ली सल्तनत पे राज किया था, तुगलक डायनेस्टी, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उसने कैपिटल को शिफ्ट करना चाहा। तो दिल्ली से देवागिरी जो है वह शिफ्ट करना चाहा था। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गए, क्या क्या डिफिकल्टीज आ गए, जिसके कारण ये फेलियर हो गया। तो चलिए आज मैं इस प्रश्न के आंसर को दोहरा रहा हूं। मोहम्मद बिन तुगलक प्लान फेल बिकॉज, उसका एक कारण यह था, फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि हिज आइडिया वाज टू शिफ्ट पीपल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। वो दिल्ली से देवगिरी जो शिफ्ट करना चाह रहा था। एंड लॉस्ट फेल द डिफिकल्टीज टू मोल्ड दिस प्लेस एंड वाज अपसेट इन दिस आइडिया। और इस आइडिया में उसको बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, क्योंकि मूवमेंट में बहुत सारे एक्सपेंसेज आएंगे। मूवमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगा, उसमें ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप शिफ्ट कर रहे हो कहीं से तो आपके बेस में क्या है वो देखा जाता है। इट मीन्स कि आप जहां से छोड़ के जा रहे हो, दैट मीन्स वहां भी आपके जितने जो पावर हैं वो होने चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो रूलिंग कंडीशन है ये नहीं कि वहां से खत्म हो जाए, वो भी रहने चाहिए। ठीक है। And Muhammad bin Tughlaq made his army into Australia so he would save money. तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने आर्मी को वहां रखना चाहता था, इसलिए ताकि उसके मनी भी को सेव किया जा सके। तो इस मनी को सेव करने के लिए उसने क्या किया, ये सभी सारी डिफिकल्टी का फेस करने के बावजूद भी अपना काम किया।
चलिए, बट इस आइडिया ऑफ मेटल कॉइन, उन्होंने जो आइडिया निकाला था कि चलिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए, अपने ट्रेडिंग को सुधारने के लिए जो कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, उसका आइडिया, मेटल का आइडिया भी फेल्योर कर गया, एंड देयरफॉर इट आइडिया बिकम फेल्योर। इसी तरह से उनका आइडिया फेल्योर होने के कारण वो कैपिटल जो है वो चेंज न कर सकते। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड बाबर इन्वेड इन इंडिया। बाबर का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज आता है कि बाबर कौन था। तो बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर। बाबर वाज द रूलर हु रूल्ड ओवर इंडिया। तो बाबर जो था वो पहला मुगल सल्तनत का बादशाह था। उसी ने मुगल एम्पायर का स्थापना किया था। वो जो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, वो फाउंडर था मुगल एम्पायर का, जो कि हुमायूं का पिता बना बाद में चल के। हुमायूं उसका बेटा था, जो कि सेकंड रूलर बना। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ में ये अफगान की तरफ से हमारे बाबर साहब आए थे, और उन्होंने ऐसे नहीं आए गए थे। एक्चुअली इब्राहिम लोदी, जो कि सिकंदर लोदी का बेटा था, सिकंदर लोदी वाज अ वेरी सिकंदर लोदी वाज अ वेरी बिग एंड प्रोमिनेंट, यू कैन से द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। सिकंदर लोदी बहुत ही अच्छा शासक था, और उसने जितने सारे ट्रेडिंग में, जितने सारे कमर्शियलिज्म में, रोड्स वगैरह सारी चीजों का उसने बहुत ही अच्छी तरह से रूलिंग किया था। लेकिन उसका बेटा ये संभाल नहीं सका, क्योंकि लोदी यानी कि इब्राहिम लोदी को ये सब पता ही नहीं था। इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया जो है विविधताओं में एकता का देश माना जाता है, और इंडिया में जितने भी सारे जो धर्म है, उन धर्मों में सबसे ज्यादा पुराना जो था धर्म, जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म माना जाता है, बहुत सारी उसमें इसने क्या किया, जबरन जो है वह मुस्लिम में उन लोगों को कन्वर्ट करना चालू कर दिया। इसकी दोहरी नीतियां, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स जिसको ये समझ न सका, और अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के चक्कर में उसने बहुत सारी गलतियां कर ली। चलिए आइए देखते हैं क्या है। बाबर इन्वेड इन इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू फॉर एन एम्पायर। और जैसे ही अफगान से इधर आया था, तो वो भी चाह रहा था कि चलो इंडिया में पहले, लेकिन ये नहीं था ऐसा कि वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था। तो क्या हुआ कि आगे इस क्वेश्चन में भी देखेंगे कि दौलत खान, जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसने इनवाइट किया बाबर को। तो ही वाज इनवाइटेड बाय द दौलत खान, ए रेबल ऑफ लोदी डायनेस्टी, ऑफ ओवरथ्रो द जस्ट ओवरथ्रो Ibrahim and returned back. But Babur defeated Lodi and from Mughal Empire. तो प्रारंभ में उसने क्या किया? प्रारंभ में उसने किया शुरुआती दौर में क्या किया, तो चलिए दिखाते हैं कि इब्राहिम लोदी का जो चाचा था दौलत खान ने क्या किया, बाबर को इनवाइट किया। वो सोचा कि चलो ये वापस जब चला जाएगा, रिटर्न चला जाएगा, इसको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसको। लेकिन ऐसा नहीं था। उसने देखा यहाँ पे यूनिटी की लैकिंग है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। तो पानीपत की पहली लड़ाई इसके लिए जीतना बड़ा ही आसान हो गया, और बड़ी आसानी तरीके से इसने जीत लिया, क्योंकि वो पहली बार एक ऐसा शासक था, अफगानी शासक था, जिसने इंडिया पे अटैक किया था, और अटैक करते ही उसने फर्स्ट बैटल पानीपत, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, बाबर ने जीत लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द सिस्टम ऑफ इक्तास सिस्टम। सबसे पहले जानिए इक्तास सिस्टम क्या है। देखिए, इक्तास सिस्टम इज द टाइप ऑफ सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया जाने वाला एक पहला इक्तास एक ऐसा सिस्टम था। तो इक्तास सिस्टम में क्या होता था कि जमीन का जितना जो भूभाग होता था, वो सारी चीज जो है वह देखते थे, और रेंट के रूप में जो है वही वो चीज ले लिया करते थे, और वे उसके मालिक नहीं हुआ करते थे। उस जो भूमि दी जाती थी उसके द्वारा, सुल्तान के द्वारा, तो उसके मालिक नहीं हुआ करते। चलिए देखते हैं, इक्तास सिस्टम बिलो पीस ऑफ लैंड।
were in size that were given by the कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया जो लैंड का जो साइज था वो वैरी करता था, क्योंकि जितने सारे उसने पोस्ट बना कर रखे होते पोस्ट के अकॉर्डिंग ये सभी सारी चीजें होती थी। इलाज ऑफ सैलरीज टू नोबल्स एंड ऑफिसर्स, जो कि सैलरी के रूप में वो नोबल्स और ऑफिसर्स को दिया करता था। दोज होल्डिंग द इक्तास डिड नॉट रिसीव देयर द ऑनरशिप। इक्तास का मतलब ये नहीं था कि उसको मालिक बना दिया गया ऑफ द लैंड, बट ओनली द राइट टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम इट। सिर्फ उनको यही अधिकार था कि आप रेवेन्यू उछल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इतने बड़े सल्तनत के जो मालिक थे उन्होंने क्या ऐसा चीज को निजात किया, अपने बड़ी बड़ी आर्मी को, अपने बड़े बड़े जो किंगडम्स को उन्होंने फैलाने के लिए इतने बड़े आर्मी का इस्तेमाल किया। आखिरकार आर्मी को जो है वह रेंट तो देंगे ना, सैलरी तो देंगे ना, तो सैलरी के एवज में यहीं से यानी कि लगान के रूप में जो चीज वसूला जाता था वही सैलरी जाती थी सोल्जर्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, धन्यवाद और कोरोना से बचते रहें।